दोस्तों, यूरोप का सबसे बेहतरीन कंट्री, सबसे ज़्यादा इनकम जहाँ आप कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी दे सकता है, वो कंट्री है फिनलैंड। और अगर आपका भी सपना है फिनलैंड जाके जॉब करने का, फिनलैंड का वर्क परमिट या वीज़ा लेने का, तो दोस्तों आज का इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका भी सपना हो फिनलैंड जाने का तो कैसे आपको वीज़ा मिलेगा और सुपरमार्केट जॉब में आप कैसे जॉब ले सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या इसमें क्राइटेरिया होता है, कितना घंटा काम होता है, कितना सैलरी मिलता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई जा करके काम करना पसंद जरूर करता है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो ये सुंदर देश होने के साथ साथ यहाँ का लोग भी बहुत फ्रेंडली है दोस्तों। और लोग जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहला मनसा ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और अपना घर वापस आएँ। तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जो आपको अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ अच्छा एक लाइफस्टाइल मुहैया कराती है। बात करें सुपरमार्केट जॉब का, तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपरमार्केट जॉब होता क्या है। तो जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आजकल तो बहुत सारे मॉल्स और बहुत सारे सुपरमार्केट ओपन हो चुके हैं जहाँ पर आप जा करके सामान भी खरीदते होंगे। जो गांव से बिलोंग करते हैं मेरा दोस्तों, उनको समझा दूं कि देखिए, जैसे आप गांव में देखते हैं बड़े बड़े स्टोर होते हैं या छोटा छोटा किराना दुकान होता है, ठीक है। तो जो छोटा होता है उसको हम किराना दुकान के सामान समझते हैं, और जो बड़ा हो जाता है जहाँ खुद यानी कि सेल्फ सर्विस जो होता है, खुद आप जा करके पिक करेंगे और ला करके काउंटर में अपना बिलिंग कराएंगे, ठीक है। जो मन चाहे आपको लेना है, ठीक है, एक ट्रॉली ले लिए और घूमे, ले लिए और आके बिलिंग करा के निकल गए। इसको बोलते हैं सुपरमार्केट। ये जो है बड़े बड़े शहरों में दोस्तों ये प्रचलन चालू हुआ था और अब छोटे छोटे कस्बा, छोटे छोटे शहरों में एक प्रचलन चालू हो चुका है। बात करें फिनलैंड में तो ये सारे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रहा है दोस्तों। सुपरमार्केट के साथ साथ और जो जॉब्स हैं दोस्तों इसके रिलेटेड सब मिलाकर के मोर देन 2000 जॉब्स अभी वैकेंसीज फिलहाल दिख रहा है, जहाँ पर आप जा करके नौकरी ले सकते हैं। अब बात करें कि इसमें कौन एलिजिबल है, तो अगर आप 10th क्लास पास हैं, जस्ट 10th क्लास, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हालांकि वहाँ पर जो है वो फिनिश लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप फिनलैंड में जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात, अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो है आपका यूरोपास सीवी और एक कवर लेटर। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। आपको विचार में ये रहा होगा कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। तो भैया देखिए, अगर आप 6 महीने का वैलिडिटी होगा आपका पासपोर्ट में और जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के अब बाद जो वीज़ा आता है, पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें ही 6 महीना लग जाता है। अगर आपका पासपोर्ट ही 6 महीने का वैलिडिटी रहेगा तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मिल भी गया तो आप जा नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी हो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों पीसीसी, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है, जो आपको पुलिस क्लियरेंस कहा जाता है, ठीक है, वो आपको लेना होगा। ये आपको कोई लोकल पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, ये आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र से और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और वही चलेगा। साथ ही साथ आपका पीसीसी जो है दोस्तों एपोस्टाइल भी होना जरूरी है। अब बात करें एजुकेशन का, तो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपका 10th है तो आप 10th का सर्टिफिकेट इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का भी होना चाहिए सिमिलर फील्ड में। अगर आप सुपरमार्केट में काम किए हैं तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा डू नॉट अप्लाई, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे यार ये लोग तो जॉब देते नहीं है। तो भैया जॉब उनको मिलता है जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं, दूसरा देश में काम करने वाले हैं, तो कंपनी आपको ऐसे ही पैसा सैलरी नहीं दे देगा, ठीक है। आपके पास कुछ स्किल्स होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा खासा सैलरी देती है। अब बात करें सैलरी कितना मिलता है, तो सैलरी दोस्तों देखिए यहाँ पर 900 यूरो से लेकर के 1500 यूरो आपको मिल जाता है सैलरी, बेसिक 8 घंटे का, और सप्ताह में आपको काम करना होगा ओनली 5 डेज। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो ओटी जैसे काउंट होता है, ओवर टाइम, और उसको आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। फिनलैंड में मैंने जितना भी रिसर्च किया है, मैक्सिमम कंपनी जो है दोस्तों आपको एकोमोडेशन और फूडिंग मुहैया नहीं कराती हैं।
ठीक है, मैक्सिमम कंपनी। कुछ कंपनी जो है सैलरी कम देती हैं तो आपको फूड एंड एकोमोडेशन मुहैया कराती हैं, तो फूड एंड एकोमोडेशन आप खुद से करना होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरा और कंट्री से, जैसे पोलैंड है, क्रोएशिया है, माल्टा है, वहाँ जितना सैलरी मिलता है और अगर आप कंपेयर करें फिनलैंड का तो सेम ही है, क्योंकि वो सारे कंट्री में आपको खाना रहना फ्री मिल जाता है, बट फिनलैंड में आपको रहना खाना फ्री नहीं देते हैं, इस वजह से सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिनलैंड एक बहुत महंगा कंट्री है दोस्तों। अगर आप फिनलैंड जाते हैं तो आपको सारी चीज़ खरीदना होता है, और जब सारी चीज़ खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा ये होगा कि यार यहाँ तो बहुत महंगा है। लेकिन हाँ, अगर आपने ओटी किया, ओवर टाइम किया, एक्स्ट्रा काम किया, तो आप अच्छा खासा पैसा बचाकर वापस इंडिया आ सकते हैं। यहाँ का जो वर्क परमिट है दोस्तों, वो 2 साल का शुरुआत में होता है, उसके बाद आपको हर साल उसको रिन्यू करना होता है, ठीक है। और जैसे आप रिन्यू करना चाहें तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वैसे तो आपकी कंपनियाँ वो जो रिन्यूअल चार्ज दे देती है, लेकिन अगर चाहें आप दूसरा जॉब करने का तो आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को रिन्यू करना होगा अपना कार्ड को। अब बात करें कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत लोगों का ये मतलब क्वेश्चंस होता है, क्योंकि देखिए जब आप लोग यंग रहते हैं तब नौकरी के बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है। 30 साल 40 साल के बाद ही कोई नौकरी के लिए सोचता है। कुछ लोग तभी 50 साल 60 साल वाले भी मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं क्या मेरे लिए नौकरी मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों, लगभग 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच में ही रहता है। उससे ज़्यादा एज का लोगों को ये लेने का मतलब सोचते भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका एज बिलो 45 है तो आप सोच सकते हैं कि आप ये सारे जॉब में अप्लाई करें। इसमें यंग, डायनामिक, करियर ओरिएंटेड बंदों का रिक्वायरमेंट रहता है हरदम। अगर आप यंग नहीं हैं, अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, तो भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि कहाँ पर अप्लाई करें। मैंने बता दिया सैलरी कितना मिलता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो वही बता देता हूँ, ज़रा सब्र रखें। जो वेबसाइट है वो वेबसाइट मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन हाँ बता भी देता हूँ ताकि आप इमीडिएटली अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। जो है monster.fi, equity.fi, duanitroi.fi, jobinhelsinki.careerjet.workinfinland.jobportal. दोस्तों वैसे तो वहाँ का मैक्सिमम वेबसाइट जो है वो फिनिश लैंग्वेज में होता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जब आप अप्लाई करने का सोचेंगे। तो आपके लिए मैंने लाया है कुछ इंग्लिश वेबसाइट जहाँ पर आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सारे जॉब साइट जो है दोस्तों वो है जॉब्स इन हेलसिंकी, करियरजेट, वर्क इन फिनलैंड, जॉब पोर्टल, इंडीड। इसके अलावा बात करें तो लिंक्डइन है दोस्तों। लिंक्डइन एक बेहतरीन वेबसाइट है जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ये सारे जो वेबसाइट मैंने बताए हैं ये सारे इंग्लिश में होता है, ठीक है। फिनिश लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारा वेबसाइट हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और वो सारे वेबसाइट में आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन नहीं मिल पाता है। इसमें आपको बहुत सारा और वेबसाइट मिल जाता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं। तो इस तरह बहुत आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आप ऑनलाइन सर्च करके जो अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो इसमें बहुत भी फ्रॉड होने का चांसेस रहता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा वेबसाइट है जो रियल है और कौन सा वेबसाइट है जो फ्रॉड हो सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपने फाइल भेज दिया तो आपको वो क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ भी करवाते हैं, सब कुछ करा देते हैं और आपसे एडवांस में पैसा ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर गायब, क्योंकि आप फिलना तो जा नहीं सकते उनसे पैसा लेने के लिए वापस, ठीक है। तो इससे बच के रहें। जो भी अप्लाई करना चाहता है पहले ऑथेंटिसिटी देख लें उस वेबसाइट का, उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो, आपका पैसा ना डूबे, ठीक है। बस मेरा यही कंसर्न है। अप्लाई करने से पहले आप खुद से भी उसको टटोल लें, समझ लें, उसके बाद ही दोस्तों जॉब अप्लाई करें। और जब भी आप ईमेल का रिप्लाई करते हैं, जब भी आपको कोई नया ईमेल आता है जॉब्स के लिए, तो ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लें, उसके बाद ही रिप्लाई करें, ताकि आपको समझ में आए जो वेबसाइट है वो रियल है या फेक है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं अभी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अवेयर कर दूँ। सो आज के बस इतना है दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। तो आज के बस इतना है, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।